Start with the greatest name for Allah, correct time in the world, so convert day into night into day. Today we will be discuss about epithelial tissue. किसके बारे में बात करेंगे? Epithelial tissue. याद रखने कि ये हमारे पास क्या है? एनिमल टिश्यू के एक टाइप से. एनिमल टिश्यू की कितने टाइप्स होती है? 4. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू. तो उन चारों में से आज हम एक टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो है मोहतरम एपिथेलियल टिश्यू. याद रखने कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है हमारे पास. ये पहले मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक अ शीट होती है. क्या होती है? जस्ट लाइक अ शीट, एक शीट के जैसे होती है. और इसने कवर किया होती है हमारी जो बॉडी का सरफेस है. क्या है? सरफेस. पूरी बॉडी के ऊपर जो चमड़ा है, स्किन है, ये एग्जाम्पल ऑफ किस बला की है? एपिथेलियल टिश्यू की है. तो ये जस्ट लाइक अ शीट होती है जिसने कवर किया होता है सरफेस ऑफ द बॉडी. कहाँ तक हो गया? फिर इसके बाद लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे पास होती है, ये भी बनी होती है किस बला से? एपिथेलियल टिश्यू से. जो छोटी आंतें होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वो मुहतरम किस बला से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से. इसके अलावा हमारी जो स्किन मुहतरम है, क्या है? स्किन. ये पूरी जिस्म को कवर किया है किसने? स्किन ने. तो ये स्किन भी द एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है. ओके. इसके अलावा इसका काम क्या है? फंक्शन. याद रखने कि ये क्या कर रहे होते हैं? सेक्रेशन करते. क्या कर रहे होते हैं? सेक्रेशन, खारिज होना, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं. जैसे कि सेल के अंदर कोई चीज बाहर जा रही होती है, कुछ अंदर आ रहे होते हैं. तो ये बिकॉज ऑफ किस वजह से होते हैं मोहतरम? एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू सेक्रेशन का काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं. याद रखिए किसी भी ऑर्गन के, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गन है, इसकी जो इनर पार्ट होती है उस इनर पार्ट को शीट लगी होती है. देखा होगा जैसे हमारी ये मोहतरम बगल कैविटी है, इस बगल कैविटी की दूसरे साइड पर एक लेयर होती है. वो लेयर किस बला से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से. इस तरह बाकी जो ऑर्गन्स है उसमें भी जो इनर साइड है और आउटर साइड है, दोनों लेयर, दोनों जो चमड़े हैं वो मोहतरम किस बला से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से. तो याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं. ओके. और इस तरह अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन की बात करें कि इसको कैसे क्लासिफाई किए, क्लासिफिकेशन क्या है? तरतीब को, दर्जाबंदी को, कि कैसे एपिथेलियल टिश्यू को तरतीब दिए. याद रखने कि वो दिए किसके बेस पे? लेयर के बेस पे. याद रखनी लेयर के बेस पे दिए है कि जो जिस एपिथेलियल टिश्यू का लेयर सिंगल हो, मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू है. क्या है? एपिथेलियल टिश्यू. क्या हो? सिंगल. तो फिर उसको हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. क्या बोला? सिंपल. याद रखने की किसके बेस पे किए? लेयर के बेस पे. तो जिस एपिथेलियल टिश्यू का सिंगल लेयर हो तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? याद रखने की सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. याद रखने की इसका वजह क्या है? क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है? सिंगल लाइंस पर होती है. क्या होती है? सिंगल लेयर्स होती है. ओके. तो जो सिंगल लेयर्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे. और अगर डबल लाइन पर हो, ये मतलब हमारे पास सिंगल है, इनके साथ में कुछ और लगा देता. ओके. ये क्या बने? डबल या ट्रिपल, जितना भी आगे आप बढ़ा सकते. ओके. तो फिर उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. क्या बोला? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें क्या होती है? मोर लेयर होती है. क्या होती है? मोर लेयर होती है. याद रखने कि मोर लेयर का मतलब क्या है? कि इसकी जो लेयर्स है वो ज्यादा होती है. तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. तो याद रखने कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको कैसे क्लासिफाई किया है? याद रखने कि उसको लेयर के बेस पर क्या किए? क्लासिफाई किए. कि जिस एपिथेलियल टिश्यू का सिंगल लेयर हो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. याद रखने. और जिसका डबल हो या ट्रिपल हो उसे हम क्या कहेंगे मोहतरम? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे. आगे समझ कि लेयर के बेस पर इसको क्या किया है? क्लासिफाई किया है. और फिर जो हमारे पास ये मोहतरम है, ये तो सिंगल लेयर वाले. ये जो डबल लेयर वाले होती है, ये टिश्यू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ. ओके. किसके साथ? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ. याद रखिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या? याद रखिए कि हमारे पास ये मतलब टिश्यू है. क्या है? टिश्यू. ये टिश्यू जिस लेयर पर पड़े है, मतलब यहाँ पे ये पड़े है. ओके. यहाँ पे एक लेयर है जिसके ऊपर कौन पड़े है मोहतरम? हमारे पास ये जो वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ये एक बंडल बनाया है इन्होंने.
तो इस लेयर्स को फिर हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बेस कहते हैं बेस, किस चीज का बेस होना, तो ये भी इस जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इसका बेस होती है। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ, इसके साथ, इतना दूर फासले पर नहीं होती है, इनके साथ कनेक्ट होती है, क्या होती है, कनेक्ट। इस लेयर्स को हम कहते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है, कौन मोहतरम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। आगे समझ। फिर इसके बाद इसमें सिंपल्स में अलग से टाइप से, स्ट्रेटिफाइड में अलग से। याद रखने कि सिंपल में नंबर 1 हमारे पास है सिंपल स्क्वाइमस, क्या बोला, सिंपल स्क्वाइमस। याद रखने कि सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, ई का मतलब क्या, एपिथेलियल टिश्यू। इसका जो शेप होती है, याद रखने की वो प्लेट के शक्ल में होती है, किसकी शक्ल में होती है, प्लेट की। मतलब ये देखिए, ये हमारे पास एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। ओके, तो ये एक प्लेट शक्ल में है। तो ये जो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू होती है, ये प्लेट के शक्ल में होती है, प्लेट के शेप में, इस तरह। और सिंगल होती है, क्योंकि सिंपल है। अगर स्ट्रेटिफाइड होता तो डबल लेयर्स वाले होते, लेकिन ये क्या है, सिंपल है, तो क्या होंगे ये हमारे पास मोहतरम, सिंगल होंगे। ओके, तो ये जो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये सिंगल लेयर का होती है, क्या होती है, सिंगल लेयर का। याद रखिए किसके शक्ल में होती है, प्लेट के शक्ल में। कैसे लेयर होती है, सिंगल। ओके, और ये पाए कहाँ जाते हैं, याद रखने की, ये हमारे पास पाए जाते हैं लंग्स में। कहाँ पे, लंग्स, फेफड़े में। लंग्स में कहाँ पर पाए जाते हैं, अलवेलाई। कहाँ पे, अलवेलाई में। अलवेलाई क्या बनाए, इधर देखिए, ये मोहतरम हमारे पास ट्रेकिया है, क्या है, ट्रेकिया, ये जो सांस प्रणाली है, ये ट्रेकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं किस पर, ब्रोंकाई पर, इस पर ब्रोंकाई पर। ये हमारे पास है ट्रेकिया, ये जाकर ब्रोंकाई पे डिवाइड हो जाती है। फिर ये ब्रोंकाई आगे जाकर किस पर डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स पर, इस पर ब्रोंक्यूल्स पर। ओके, ये हमारे पास ब्रोंक्यूल, इस पर डिवाइड हो जाए ब्रोंक्यूल्स पर। इस तरह ये हमारे पास मोहतरम जाकर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स पर। ये ब्रोंक्यूल्स पर जाकर आगे अलवेलाई पर डिवाइड हो जाते हैं। अलवेलाई क्या है, हमारे पास एक अंगूर नामा स्ट्रक्चर होती है, इस तरह। ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, अलवेलाई। तो ये अलवेलाई हमारे पास क्या होती है, एक अंगूर नामा स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। इस अलवेलाई का काम क्या, याद रखने की, ये अलवेलाई क्या कर रहे होते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज में मदद देते हैं। इसमें क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होती है, गैस का मुतबादला होती है, तो वो किस में होती है मोहतरम, अलवेलाई में। तो ये देखिए सिक्रेशन का काम हुआ ना, ऑब्जर्वेशन का भी, सिक्रेशन का भी। तो ये किस मोहतरम का काम होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। तो उसका एक टाइप्स है जिसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वाइमस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, लंग्स में। लंग्स में कहाँ पे होती है, अलवेलाई। अलवेलाई क्या है, एक अंगूर नामा स्ट्रक्चर होती है। उसमें क्या, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस है, क्या है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब कि जो डबल लेयर्स का हो, याद रखिए किस लेयर का हो, डबल लेयर्स का। इसका भी शेप जो हमारे पास होती है वो प्लेट होती है, क्या होती है, प्लेट शेप। लेकिन इसका जो लेयर्स है वो ज्यादा होती है। मतलब ये हमारे पास एक हुआ, ये दूसरा एक लेयर हुआ, इसके साथ ये दूसरा लेयर है। ओके, हमारे पास क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, क्योंकि इसकी जो लेयर्स है वो कितने, डबल है। तो इसकी जो लेयर मोहतरम होती है हमारे पास क्या होती है, मोर लेयर होती है, क्या होती है, मोर लेयर, डबल ट्रिपल। ओके, और शक्ल कैसे होती है, प्लेट। क्या दे रहे, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखने की, ये पाए जाते हैं हमारे पास स्किन में। और इसका काम क्या है कि ये हमारे पास प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट वाटर एंड न्यूट्रन लॉस। जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है और इस तरह इनको लॉस होने से बचाते हैं। कौन मोहतरम, हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस। ओके, कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस का काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट वाटर एंड न्यूट्रन लॉस। जो एजाई है और जो वाटर है उनको लॉस होने से बचाते हैं। कौन मोहतरम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस। और इसका शेप कैसे होती है, याद रखने की, ये प्लेट लाइक होती है। और इसमें क्या होती है कि मोर लेयर होती है, क्या होती है, मोर लेयर। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। ओके, पहले ही बताया कि स्ट्रेटिफाइड हमारे पास वो एपिथेलियल्स है, वो टिश्यू है जिसके डबल लेयर हो। ओके, और डायरेक्ट कनेक्ट हो किसके साथ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ओके, इसके अलावा इसकी एक और टाइप्स सिंपल की, जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्या बोला, सिंपल क्यूबाइडल।
क्यूबाइडल याद रखने की इसकी शक्ल हमारे पास कैसे होगी, क्यूब के शक्ल में। क्यूब हमारे पास क्यूब कैसे होती है, मतलब क्यूब है। इसको मैं मिटा लेता हूँ। ओके, ये इसका खाता खत्म, इसके साथ देखने, ये मोहतरम हमारे पास क्या है, क्यूब के शक्ल में होती है। क्यूब का मतलब क्या होती है, ये देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है ना। ये जो मोहतरम होती है हमारे पास क्यूब के शक्ल में होती है। ओके, ये करीब ही होती है, ओके, क्योंकि टिश्यू है। तो इस तरह शक्ल की होती है कौन मोहतरम, सिंपल क्यूबाइडल्स एपिथेलियल। ओके, और ये हमारे पास सिंगल लेयर्स के होती है, किससे होती है, सिंगल लेयर। इसका शेप कैसे है, क्यूब के शक्ल में। ओके, इसके अलावा ये पाए कहाँ जाते हैं, ये किडनी में पाए जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट्स में। याद रखने, किडनी हमारे पास क्या है, जो फिल्टर का काम करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन है। यहाँ देखिए, जब यूरिन, पेशाब जिसको हम कहते हैं, वो जब तैयार हो जाते हैं तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ तक। फिर इसके बाद ये जो एक नाली है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, डक्ट। डक्ट कहते हैं नाली को। कलेक्शन का मतलब है जो कलेक्ट कर रहे होते हैं चीज को। तो ये जो पेशाब है, ये इसको कलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये उठा रहे होते हैं, क्या है, यूरिन। ये यूरिन जाकर यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये जो मोहतरम है, ये वाला हिस्सा नेफ्रॉन का, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें इस तरह ट्यूब के शक्ल में टिश्यू होती है, इस तरह। ओके, क्या होती है, टिश्यू होती है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं हमारे पास मोहतरम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल्स पाए जाते हैं, इस तरह क्यूबाइड, क्यूब के शक्ल में। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ पे होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर। ओके, इस नेफ्रॉन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या बनाए। लेकिन याद रखने की नेफ्रॉन का जो आखिरी हिस्सा है, जो यूरिन को कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, और ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल। ओके, और इस तरह ये थायराइड ग्लैंड के अंदर भी पाए जाते हैं। कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये देखा होगा, ये हमारे पास एक ट्रेकिया है। ओके, क्या दे रहे, यहाँ पे इस तरह इसकी नीचे एक इस तरह शक्ल होती है, इस तरह शेप होती है। तो इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। याद रखने, ये थायराइड ग्लैंड हमारे पास, इसका काम क्या होती है कि ये सिक्रेशन का काम करते हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए इधर, हेलो, इस तरह। और इसके ऊपर कुछ यू वो होती है, ट्यूब लाइक, क्या होती है, टिश्यू पाए जाते हैं। कौन सी टिश्यू होती है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और इसको फिर हम कहते हैं फोलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोलिकल। क्या कहते हैं, फोलिकल्स। ओके, तो ये फोलिकल्स का काम क्या होती है, सिक्रेशन का काम करते हैं। किस बला का, सिक्रेशन। ये सिक्रेट कर रहे होते, खारिज कर रहे होते, किस बला को, हार्मोन को। ओके, हार्मोन को। तो हार्मोन को ये क्या कर रहे होते हैं, सिक्रेट करते हैं, बाहर खारिज कर रहे होते हैं। तो याद रखने के एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, सिक्रेशन का काम, ऑब्जर्वेशन का काम, प्रोटेक्शन का काम। तो ये क्या कर रहे होते हैं, सिक्रेशन कर रहे होते, सिक्रेट करते हैं किस बला को, हार्मोन को। कौन मोहतरम, थायराइड ग्लैंड। उसमें क्या होती है, इस तरह ट्यूब लाइक टिश्यू होती है, जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, फोलिकल्स। ओके, उसका काम क्या होती है, हार्मोन को रिलीज करना या सिक्रेट करना। ओके, इसके बाद ये समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल्स एपिथेलियल टिश्यू क्या है, याद रखने की। सिंपल तो पढ़ लिया, अभी इसके बाद स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड याद रखते हैं, स्ट्रेटिफाइड हमारे पास क्या होती है कि जो कितने लेयर्स का हो, डबल लेयर्स का। तो इसकी शक्ल भी हमारे पास वही किस शक्ल का होगा, क्यूब के शक्ल का। ओके, तो ये क्यूब के शक्ल के होंगे, लेकिन इसमें पर किया होगा कि ये डबल होंगे। क्या होंगे, डबल। मतलब ये सिंगल था, इसके ऊपर मैं एक और बना लेता। ओके, डबल होंगे, क्या होंगे, डबल। ये कौन है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। याद रखते हैं कि ये हमारे पास डबल लेयर्स का होती है। क्या होते हैं, डबल लेयर्स का। और ये कहां पे पाए जाते हैं, सराउंडिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स। बहुत सारे ग्लैंड्स की, डक्ट्स की इर्द गिर्द पाए जाते हैं।
डक्ट्स कहते हैं नालियों को, ओके। ग्लैंड्स उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो सिक्रेशन का काम करते हैं, कोई चीज को खारिज कर रहे होते हैं, जैसे हार्मोन्स है फॉर एग्जांपल, जैसे स्लेवरी ग्लैंड है, स्लाइवा को खारिज कर रहे होते हैं, ठीक है, स्लाइवा। तो ये जो वो होती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ज्यादातर ग्लैंड के डक्ट्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ग्लैंड की जो नाली है जिससे ये चीज को खारिज करते हैं ग्लैंड, तो उसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। कौन मोहतरम? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जैसे कि एग्जांपल इसका ले ले, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड, हमारे जो स्लाइवा है ये बाहर निकल रहे होते, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइवा। तो ये स्लाइवा खारिज करने वाला जो ग्लैंड है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें पाए जाते कौन मोहतरम? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और इसके शेप कैसे होती है? क्यूब की शक्ल में होती है, ओके। और क्या होती है? डबल लेयर्स होती है। सिंपल हमारे पास सिंगल था, ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड डबल लेयर्स होती है, याद रखिए। इसके बाद हमारे पास मोहतरम आते हैं सिंपल कोलमनार। क्या बोला? सिंपल कोलमनार, नाम सही से याद करने, सिंपल कोलमनार। सिंपल कोलमनार हमारे पास क्या होती है? याद रखने की, ये कोलम के शक्ल में होती है। कोलम मतलब इधर देख, ये हमारे पास एक कोलम, ये इस शक्ल में पाया जाता है, ओके, ये होती है, ओके। सर लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ओके, इस तरह याद रखने कि कोलम का शक्ल क्या होती है। कौन मोहतरम? कोलमनार। जैसे नाम वैसे काम, याद रखने के सिंपल कोलमनार, सिंपल क्यूबाइडल। क्यूबाइडल हमारे पास क्यूब के शक्ल की होती है, और सिंपल कोलमनार किस वाला की होती है? कोलम के शक्ल की होती है। तो जैसे इसके नाम है वैसे इसका शक्ल भी है, याद रखने। तो सिंपल कोलमनार का जो शक्ल है वो हमारे पास कैसे होती है? कोलम के शक्ल में होती है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पॉम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पे पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो चीजों को बनाते हैं, तो उसमें क्या हो जाते हैं? ये पाए जाते हैं। इस तरह डाइजेस्टिव डक्ट में भी पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव डक्ट का मतलब क्या है? वो नालियां जो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट। डक्ट कहते हैं नालियां को, ओके। तो उसमें जो नालियां होती है उसमें पाए जाते हैं कौन? सिंपल कोलमनार, याद रखनी। सेक्रेशन ऑब्जर्वेशन वही सेम कहानी। और ये जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार होते हैं, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार हमारे पास वो भी इस तरह कॉलम के शक्ल में होती है, लेकिन वो डबल होती है। क्या होती है? डबल। मैं यहाँ बना देता हूँ, ओके, कि डबल होती है, मतलब एक, दो, तीन, सर, ओके। तो वो डबल होती है। ये सिंगल सिंपल कोलमनार, और जो स्ट्रेटिफाइड है वो क्या होंगे? डबल लेयर्स होंगे। तो ये डबल लेयर्स, ये सिंगल लेयर या डबल लेयर हो गया। इसके बाद ये कहाँ पे पाई जाती है? सम ऑर्गेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी हमारे पास कुछ जो ऑर्गेन्स है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पाए जाते हैं। कौन मोहतरम? स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। और ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा होती है, थोड़ी सी कम मिकदार पर पाए जाते हैं, ओके। तो याद रखने की स्ट्रेटिफाइड कोलमनार हमारे पास शक्ल कैसे होती है? इसका कॉलम के शक्ल की होती है, और लेयर्स क्या होती है? डबल। और सिंपल क्या होती है? सिंगल लेयर। सिर्फ ये हमारे पास एक क्या कहलाएगा? सिंपल कोलमनार। दोनों क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, ओके। इसके बाद इसका हमारे पास एक और टाइप्स है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारे पास क्या होती है? याद रखने की, सबसेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होती है। किस तरह की? सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? जो छोटा होता है, ओके। सबसेट ऑफ एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ओके। मतलब एस ये लिख लूंगा, ओके, कि सबसेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की होती है। कौन मोहतरम? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। और इसका काम क्या होती है? याद रखने की, इसका जो काम होते हैं ये सिक्रेशन का काम करते हैं। किस वाला? क्या? सिक्रेशन का, ओके। सिक्रेशन, चीज़ों को बाहर फेंक रहे होते हैं। जैसे हमारे यूरिन ब्लैडर्स है उसमें पाए जाते हैं कौन मोहतरम? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो इसका काम क्या होती है? सिक्रेशन करते हैं, जो यूरिन्स होते हैं उनको बाहर फेंक रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी, ओके। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। खुदा हाफिज़।